हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2023-24 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1B आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें उससे रिलेटेड बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ज़्यादा बेसिक हमारे पास है नहीं। सिंपली अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी देख लेंगे तो भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 2x1 प्लस 4x2 प्लस फिर माइनस x3 इक्वल टू 9, 3x1 प्लस फिर माइनस x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 5 एंड 8x1 प्लस 2x2 प्लस 9x3 इक्वल टू 19। ठीक है, तो गॉस जॉर्डन मेथड में हम क्या करते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड में हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, उसको हम रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड उसके बाद डायरेक्टली सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो अब देखो पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अगर हम बात करें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की, तो इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 2 4 -1 3 -1 5 8 2 9 एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, एंड RHS में 9 5 एंड 19। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जो भी हमारे पास प्रोवाइड एलिमेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट प्रोवाइड एलिमेंट बेसिकली ये एंट्री फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में, तो इसको 1 बनाना, इस टर्म को 1 बनाना है और इसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाना है। ठीक है, तो पहले इसको 1 बनाएंगे एक ऑपरेशन में, उसके बाद नीचे की टर्म्स को 0 बनाएंगे। तो R1 टेंड्स टू 1/2 R1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 -1/2 एंड 9/2। ठीक है, एंड 3 -1 5 5 8 2 9 एंड 19। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसको हमें 0 बनाना है और इस टर्म को 0 बनाना है, दोनों टर्म्स को 0 बनाना है। तो देखो R2 टेंड्स टू, अगर हम करें R2 -3R1 एंड R3 को कन्वर्ट करें हम R3 -8R1, तो ये 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो दोनों रो ऑपरेशन अगर हम लगा दें तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं हुआ, 1 2 -1/2 एंड 9/2। ठीक है, ये हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई करने पे टर्म क्या जाएगी, ये रफ वर्क है एक तरह से। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 -3/2। ठीक है, एंड ये हो जाएगी हमारे पास 27/2। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसमें से इसको माइनस कर देना, तो ये 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट टर्म -7। ठीक है, -7 और ये टर्म हो जाएगी हमारे पास 5 माइनस ऑब्वियसली 5 + 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 3/2, ये हो जाएगा 13/2 एंड लास्ट टर्म हो जाएगी 5 -27/2, तो ये हो जाएगी हमारे पास -17/2। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट के लिए हम करेंगे, तो ये 0, ये इस ऑपरेशन से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास -14। ठीक है, ये हो जाएगा 13 एंड ये हो जाएगा -17। अब जब ये हो गया तो अब देखो फिर से हमारे पास फर्स्ट प्रोवाइड एलिमेंट या पाइवट एलिमेंट जो है वो हमारे पास -7 है, तो इसको 1 बनाना है, तो R2 टेंड्स टू -1/7 R2। ठीक है, तो इस रो ऑपरेशन की हेल्प से हो जाएगा 1 2 -1/2 9/2 एंड फर्स्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा -13/14 एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा 17/14। ठीक है, एंड
0 -14 13 एंड -17। अब इस टर्म को हमें 0 बनाना है तो रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास 0 बनाने के लिए, और हम रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से कंडीशन बन जाए कि ये 1 चेंज ना हो तो, ठीक है। तो देखो 2 ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। तो x2 एलिमिनेट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास r1 टेंस टू r1 -2 r2, ठीक है। इससे ये टर्म 0 हो जाएगी। एंड r3 टेंस टू, ठीक है, r3 + 14 r2, ठीक है। तो यहाँ से रो ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। रो ऑपरेशन लगाते ही ये हो जाएगा हमारे पास 1 0, ठीक है। एंड ये टर्म हो जाएगी हमारे पास -2 का मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये हो जाएगा 3/7, ठीक है। एंड हो जाएगा 14/7, ठीक है। 0 1 -13/14, ठीक है। एंड 17/14, क्योंकि R2 में कोई चेंज नहीं हुआ। और ये हम देखेंगे ये टर्म जो है पूरी की पूरी 0 बन जाएगी, रो जो है 0 बन जाएगी। अब ये हमारे पास 0 बन गया, इसका मतलब अब देखो, अगर हमारे पास ऐसा होता कि ओनली ये पार्ट 0 बना है और ये पार्ट 0 नहीं बनता, तब तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, तब हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। बट अब हमारे पास क्या हुआ है, पूरा का पूरा पार्ट 0 बना है, ठीक है। पूरा पार्ट 0 बना है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस तरह से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसको बैक सब्स्टिट्यूट से इक्वेशन में फॉर्म कन्वर्ट करें तो x1 + 3/7 x3 = 14/17, ठीक है। एंड x2 -13/14 x3 = 17/14, ठीक है। नाउ लेट x3 = t एंड वेयर t बिलोंग्स टू r, यानी हमने एक फ्री पैरामीटर ले लिया, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से x2 = हो जाएगा 17/14 + 13/14 t एंड x1 = हो जाएगा हमारे पास 14/17 माइनस, ठीक है, 3/7 t माइनस 3/7 t, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं सो सॉल्यूशन इज x1 = ठीक है, इससे ये था x1 14/17 17/14, x2 = ये था हमारे पास, सॉरी x1 = निकाला था ना, x1 ये था हमारे पास, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो x1 = 14/17 माइनस 3/70, ठीक है। x2 = x2 17 नहीं था, ये यहाँ पे 14/7 था, तो 14/7 था, यानी कि 2 था। ये टर्म जो है कन्वर्ट करने पे 2 आएगी आपके पास, जब आप रो ऑपरेशन लगाओगे तो ये बेसिकली 2 माइनस आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 2 से चेंज होगा, यानी ये 2 रहेगा, ठीक है। एंड x2 = क्या जाएगा, x2 = अपने पास 17/14 माइनस प्लस 13/14 t एंड x3 = t एंड t बिलोंग्स टू r। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।